नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। धरनी पोर्टल के जरिए 2000 से जायद रजिस्ट्रेशन। BRK भवन में कंट्रोल रूम कायम। लापरवाह मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने सोमेश कुमार की कलेक्टर्स को हिदायत। BC तबके को 50% टिकट देने कांग्रेस का ऐलान मज़हका खैज। इंतखाबात के वक्त ही तमाम तबकात नजर आते हैं, श्रीनिवास यादव का रिमार्क। बारिश मुतासिरीन में दी जाने वाली माली इमदाद में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। विजिलेंस और ACB के जरिए तहकीकात कराने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। रातों रात अमीर बनाने की स्कीम के नाम पर अवाम को लूटने वाली सेरुखनी टोली गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। मलकाजगिरी और अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदातें। 80 तोले के तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका। टास्क फोर्स पुलिस ने अलहदा कार्रवाई में 2 सारिकों को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि धरनी पोर्टल का 5,84,000 अफराद ने मुशाहिदा किया है। अब तक 2,622 रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इससे 7,77,00,000 रुपए हासिल किए गए हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि अब तक 5,971 स्लॉट बुक किए गए। जुमेरात के दिन BRK भवन में कायम किए गए धरनी पोर्टल के कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने हालात का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में 100 टेक्निकल माहिरीन को मुकर्रर किया गया है जो धरनी पोर्टल के टेक्निकल मसाइल की यकसुई करेंगे। इससे पहले सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए धरनी पोर्टल के जरिए शफाफ अंदाज में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने के इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर खिदमात के दौरान कोई काहली या फिर तसाहुल के साथ काम किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिस दिन के स्लॉट को उसी दिन मुकम्मल करने के लिए भी इक़दामात किए जाएं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने JHMC कॉरपोरेशन की मियाद मुकम्मल होने से पहले इंतखाबात मुनक्किद करने के तमाम इक़दामात करने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि JHMC इंतखाबात जिन अजला में होने वाले हैं वहां पर पूरी तैयारी की जाए। पार्था सारथी ने कहा कि कतई फहरिस्त जारी होने के बाद भी वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का अमल इंतखाबात का एलामिया जारी होने तक जारी रहेगा। अवाम मुताल्लिका डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को ऑनलाइन के जरिए दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। पार्था सारथी ने कोविड-19 के कवायद के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। पोलिंग मराकज के वसी कमरे होने चाहिए। इस मामले में रेवेन्यू और पुलिस का ताउन हासिल किया जाए। इसके अलावा हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज की निशानदेही की जाए। पार्था सारथी ने कहा कि फी पोलिंग मरकज में 1,000 वोटर से ज्यादा न हो। 1,000 वोटर वाले पोलिंग मरकज के लिए 1 प्रिसाइडिंग ओहदेदार और 3 पोलिंग ओहदेदार होंगे। 1,000 से ज्यादा वोटर्स वाले पोलिंग मराकज पर 4 पोलिंग ओहदेदार होंगे। बैलेट बॉक्स को महफूज रखने के लिए भी तमाम इक़दामात किए जाएं। मुकाबला करने वाले उम्मीदवार 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इजलास में कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार,
कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, रंगारेड्डी, मेडचल, मल्काजगिरी के कलेक्टर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस का बीसी तबके को 50% टिकट देने का ऐलान मज़हका खेज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीसी तबके के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए एक भी प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया। पसमानदा तबकात के वक़ार में केसीआर ने इजाफा किया है। कांग्रेस को इंतखाबात के वक्त ही तमाम तबकात नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पसमानदा तबकात को कानून साज इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए असम्बली में करारदाद पेश करते हुए मरकज़ को रवाना किया था। ये मामला मरकज़ के पास है। कांग्रेस ने बीसी तबके के लिए कुछ नहीं किया। दो बात के नतायज से भी ये बात एक बार फिर साबित हो जाएगी। श्रीनिवास यादव ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि किशन रेड्डी सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत दौरा कर रहे हैं, लेकिन फंड्स लाने में नाकाम हैं। कोरोना वायरस के वक्त ही वही हुकूमत को बेदखल करने के बारे में गौर करने वाले अवाम को बहबूदी के बारे में क्या सोचेंगे। मरकजी टीम के दौरे के बाद अभी तक इमदाद फराहम नहीं की गई। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर और रुकने पार्लियामेंट अरविंद अपनी जुबान को लगाम दें, क्योंकि गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करने से कई कायदीन को शिकस्त हुई। टीआरएस की मुतबादिल जमात कहने वाली बीजेपी को असम्बली में 2 नशिस्तें भी हासिल नहीं हुई। अगर बीजेपी कायदीन की गुफ्तगू का तर्ज अमल नहीं बदलेगा तो उसी जबान में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाएगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ट्राइडेंट शुगर कंपनी मालिकीन को हिदायत दी है कि गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के बकायाजात 18 नवंबर तक अदा करें। गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के मसाइल पर MCHRD में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। ट्राइडेंट शुगर फैक्ट्री के इंतजामिया को किसानों के बकायाजात 18 नवंबर तक अदा करने की हिदायत दी गई। अदा न करने पर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के मुताबिक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया गया। हरीश राव ने कहा कि सनतकारों को रियासत में जो मराद दी जा रही हैं वो मुल्क में किसी और रियासत में नहीं है। इन हालात में किसानों के बकायाजात अदा न करते हुए उन्हें परेशान किया गया तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि शदीद बारिश से मुतासर अफराद को दी गई माली इमदाद की ACB के जरिए तहकीकात कराई जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद के मुतासिन को दी जाने वाली इमदाद में TRS कायदीन ने 190 करोड़ रुपए का गबन किया। जुमेरात को कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर LB नगर जोनल कमिश्नर मारवती दया से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की कि इमदाद की तकसीम में बड़े पैमाने पर बेकायदियां हुई हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सिर्फ LB नगर जोन में 65 करोड़ रुपए इमदाद तकसीम करने का रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड के मुताबिक एक छोटे मकान में 9 अफराद को इमदाद दी गई। एक छोटे मकान में 9 अफराद का रहना मुमकिन नहीं है। इसी तरह के गैर यकीनी मामले बहुत हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस या फिर ACB के जरिए इसकी तहकीकात कराई जाएं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत पसमानदा तबकात को नजरअंदाज कर रही है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में पसमानदा तबकात की तंजीमों ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पसमानदा तबकात के लिए तामीर की जाने वाली इमारतों के रकम में इजाफे पर इजहार तशक्कुर किया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पसमानदा तबकात के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुल्क की 60 करोड़ बीसी आबादी के लिए अलहदा खलंदान तक कायम नहीं किया गया। ये बीजेपी हुकूमत की संजीदगी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क में बीसी आबादी के मुताबिक फंड्स जारी किए जाएं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि LRS स्कीम पर हुकूमत के हलफनामे के बगैर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। जुमेरात के दिन LRS स्कीम पर हुक्म इल्तिवा जारी करने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि हुकूमत की वजाहत के बगैर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि 11 नवंबर को हलफनामा दाखिल करें। एडवोकेट जनरल ने बताया कि रियासत को गैर मजाज लेआउट से पाक बनाने के लिए LRS स्कीम लाई गई है ताकि रियासत गैर मजाज अराजियात से पाक हो। वन टाइम गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए LRS स्कीम है। इस पर अदालत ने तमाम तफसीलात के साथ हुकूमत को 11 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए समाअत को 12 नवंबर तक मुलतवी किया है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से।
मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. शहर में बारिश मुतासिन के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमात का सिलसिला जारी है। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी हुदूद में वाक़े उस्मान नगर हबीब कॉलोनी में सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से जुमेरात को अकबर ओवैसी मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मुनक्किदा इस मेगा हेल्थ कैंप में असरा और ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने अवाम के मुआयने किए और उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से बारिश से मुतासरा चंद्रान गोट्टा, याकुतपुरा, कारवान, मलकपेट में मुतासरीन के लिए ऐसे ही मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा चुके हैं। उस्मान नगर हबीब कॉलोनी में मुनक्किदा मेगा हेल्थ कैंप में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक, ENT, ऑप्थोमोलॉजी, गायनाकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और पल्मोनोलॉजी के माहिरीन ने अवाम बशमूल कमसिन बच्चों के मुआयने किए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। बारिश के बाद मुमकिना वबाई अमराज के फैलाव के खदशे के पेश नज़र अकबर ओवैसी की तरफ से मुख्तलिफ हल्क़ात में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद करते हुए अवाम में अद्वियात तकसीम की जा रही हैं ताकि उन्हें वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। चंद्रानगोट्टे के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से कायद मजलिस की निगरानी में मुफ्त हेल्थ कैंप जारी हैं और अब तक हजारों अफराद ने इन कैंप से इस्तिफादा किया है। बच्चों के माहिर डॉक्टर्स की भी खिदमत दस्तियाब रखी गई हैं ताकि बच्चों का मुकम्मल मुआयना किया जा सके और उन्हें बर वक्त अद्विया फराहम की जा सके। मुतासिन में अद्विया के अलावा प्रोटीन से भरपूर मशरूबात भी दिए जा रहे हैं। कायद मजलिस अकबर ओवैसी बारिश के फौरी बाद से मुतासिन की खिदमत में हमातन गोश मसरूफ हैं। शब रोज मुतासिन की हतरात से मदद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अवाम की तरफ से कायद मजलिस की खिदमात को जहां खराज पेश किया जा रहा है वहीं उन्हें दुआओं से नवाजा जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से पहले लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए के राशन किट्स और ग़िज़ाई पैकेट्स अवाम में घर घर जाकर तकसीम किए गए थे। कंटेनमेंट जोन के अवाम को भी ज़रूरी अशिया फराहम की गई थी और अब बारिश के बाद कायद मजलिस की तरफ से मुतासरीन में मेगा लिफ्ट किट्स तकसीम किए गए। अब हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में अवाम इन हेल्थ कैंप से इस्तिफादा कर रहे हैं। उस्मान नगर हबीब कॉलोनी में मुनक्किद हुए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप में सदरनशीन जलपल्ली बल्दिया अब्दुल्ला सादी, सरगम कारकुन अहमद सादी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अवाम की तरफ से कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया गया। रियासती हाईकोर्ट ने शहर में गुमशुदगी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से इस तरह के वाकयात से निपटने के लिए इक़दामात के बारे में वजाहत तलब की है। अदालत में दाखिल की गई दरखास्त में बताया गया कि शहर में 2014 से 2019 तक 8000 अफराद लापता हुए हैं। इनमें से बेशतर का ताल्लुक SC/ST और दूसरे पसमानदा तबकात से है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि लापता और गुमशुदा अफराद के केसेस के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ शी टीम, दर्पण ऐप, विमेंस प्रोटेक्शन सेल और ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया। ताहम कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी की गई है, इससे अदालत को वाकिफ कराया जाए। अगली समाअत 3 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की गई। मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते में 203 अफराद लापता हुए हैं। 26 अक्टूबर को 65 गुमशुदगी के केसेस दर्ज किए गए। 27 अक्टूबर को 62, 28 अक्टूबर को 65 और 29 अक्टूबर को 11 केसेस दर्ज किए गए। बारिश मुतासिन में हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली 10,000 रुपए की रकम की तकसीम बहाल हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए इमदाद को यकीनी बनाया था। जुमेरात को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन के सादत नगर और यशरफ नगर में मुतासिन में रकम तकसीम की। मुतासिन की बड़ी तादाद ने इमदाद से इस्तिफादा किया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता फराहम करने के लिए 2 किलोमीटर तक दौड़ने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल को कमिश्नर पुलिस ने तहनीत पेश की है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एबिट्स पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल जी बाबजी की सिताइश करते हुए उन्हें इनाम से नवाजा। बताया गया कि पीर को GPO जंक्शन से कोठी तक ट्रैफिक जाम थी। इस दौरान एम्बुलेंस फंस गई। ट्रैफिक कांस्टेबल बाबजी ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता हमवार करने के लिए जिद्दोजहद की थी।
रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में चहारशंबे के मुकाबले मामूली कमी हुई है। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1539 नए केसेस और 5 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1362 हुई हैं। मौजूदा केसेस की तादाद 2,45,682 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,25,664 बताई गई। जुमेरात की सुबह 978 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,656 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हैदराबाद में 285 केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमे आबकारी संगारेड्डी की टीम ने मखदूमपल्ली देहात के खेतों पर छापा मारते हुए 325 गांजे के पौधे और 1.5 लाख रुपए मालियाती गांजे को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट प्रोविजन एक्साइज एंड सुपरिटेंडेंट इन्फोर्समेंट डी गायत्री की निगरानी में पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एम आगमैया, यादैया और जगन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके मकानों की तलाशी ली तो उन्हें ज़ायदा 1 किलो सूखा गांजा दस्तयाब हुआ। आबकारी पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ 2 केसेस दर्ज किए हैं। मुलजिमीन पर इल्जाम है कि वो अपने खेतों में गैर कानूनी तौर पर गांजे की काश्त कर रहे थे। आबकारी पुलिस ने गांजे के 325 पौधों को जब्त करते हुए उन्हें ज़ाय किया है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर राजू, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम के अलावा दूसरे कांस्टेबल मौजूद थे। जवाहरनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डंपिंग यार्ड के अहाते में जुमेरात की सुबह रेवेन्यू हुक्काम की तरफ से पुलिस की मौजूदगी में गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया। ओहदेदारों के मुताबिक सरकारी अराजियात पर तामीर की गई गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया। उधर मुकामी मकीनों का कहना था कि बगैर किसी नोटिस और इत्तला के ये निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। टास्क फोर्स पुलिस ने घरों में खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम देने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि ये टोली औजारों के जरिए घर के खुफल तोड़कर सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक सारकों के पास से 35 तोले के तिलाई जेवरात जिसकी मालियत 70,50,000 रुपए है जब्त कर लिए गए। 1,25,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। टोली का सरगना बालापुर का साकिन पेशे से ड्राइवर विनोद कुमार बताया गया। इस पर 49 मुजरिमाना मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने सैदाबाद के ऑटो ड्राइवर राजेश को भी गिरफ्तार किया। एक और सारिक बगलपुरे का साकिन शकील मफरूर बताया गया है। 3 मेंबर गैंग उसका डिटेक्शन हुआ और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग अपने स्पेशलाइज्ड टूल से डोर ब्रेक करके घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करते थे और अभी तक उनके पास से 35 तोलास गोल्ड जिसका रफली कीमत 70,50,000 रुपीस है और उसके अलावा 1,25,000 कैश, टोटल 18,75,000 रफली का प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुआ। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने रातों रात अमीर बनाने की स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी में मुलव्विस सेरुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक सुरेखा एसोसिएट एबिट्स पर छापा मारकर राजस्थान, गुजरात और हैदराबाद के रहने वाले हमदान लाल कमावत, मलन गोपाल जी और एन जैन को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों भोले भाले अफराद को झूठे वादों से रातों रात अमीर बनाने का झांसा दे रहे थे। ये लोग हैपनेक्स्ट स्कीम के तहत मनी सर्कुलेशन करने के लिए सरमाकारों को राग़िब कर रहे थे। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से एक लैपटॉप, 3 सेल फोन और तशहीरी अशिया जब्त करते हुए उन्हें मजीद पूछताछ के लिए SHO एबिट्स के हवाले किया है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के प्रेम विजय नगर कॉलोनी में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मांजरा रेसिडेंसी के फ्लैट में खिड़की से दाखिल होकर सारिक ने 10 तोले के तिलाई जेवरात, चांदी के जेवरात और 5,000 नकद रकम का सरका किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ अलवार पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके मंगापुरम में भी एक मकान से 70 तोले के तिलाई जेवरात का सरका किया गया। मकान के मालिक शिवशंकर जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, घर के अफराद खाना के साथ मंदिर गए थे। रात में जब वो घर लौटे तो घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से तिलाई जेवरात गायब थे। उन्होंने सिलसिले में अलवार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की है। एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने दुबई से आए एक मुसाफिर के कब्जे से 71.47 ग्राम का सोना जब्त किया है। बताया गया कि पॉइंट में छुपा कर सोना लाया गया था। मुसाफिर को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। माधापुर दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर टायर फटने से कार उलटने का वाकया पेश आया, लेकिन इस हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराकर उलट गई। कार में सफर करने वाले मुसाफिर महफूज बताए गए। बाद में क्रेन की मदद से कार को मुकाम वाक़े से हटाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। धरनी पोर्टल के जरिए 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। BRK भवन में कंट्रोल रूम कायम। लापरवाह मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने सोमेश कुमार की कलेक्टर्स को हिदायत। BC तबके को 50% टिकट देने कांग्रेस का ऐलान मज़हका ख़ैज़। इंतखाबात के वक्त ही तमाम तबक़ात नजर आते हैं, श्रीनिवास यादव का रिमार्क। बारिश मुतासिर में दी जाने वाली माली इमदाद में बड़े पैमाने पर बेकायदियां। विजिलेंस और ACB के जरिए तहकीकात कराने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। रातों रात अमीर बनाने की स्कीम के नाम पर अवाम को लूटने वाली सेरुकनी टोली गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। मलकाजगिरी और अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदातें। 80 तोले के तिलाई जेवरात और नगद रकम का सरखा। टास्क फोर्स पुलिस ने अलहदा कार्रवाई में 2 सारिकों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।